देश में 715 दिन बाद आए कोरोना के सबसे कम केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 913 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1316 संक्रमित बीमारी से रिकवर हुए। पाक संसद भंग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों को दिया नोटिस। इमरान खान आज फिर करेंगे देश को संबोधित। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रशियन आर्मी ने कई शहरों को बनाया कब्रिस्तान। ग्रैमी अवार्ड्स के मंच से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से मांगी मदद। अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा श्रीलंका। पूरी कैबिनेट ने दे दिया इस्तीफा। हालांकि पीएम महिंदा राजपक्षे अभी बने हुए हैं पद पर। जापान के पूर्व पीएम ने रूस पर भारत के रुख को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, वॉर देशों को ये प्रयास करना चाहिए कि भारत उनके पाले में रहे। भारत रूस यूक्रेन मुद्दे पर खुद को तटस्थ दिखा रहा है, लेकिन सदस्य देशों को ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत रूसी हमले की निंदा करे। यूपी के प्रतापगढ़ में एसडीएम की पिटाई से नायब नाजिर की मौत। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया और आरोपी उप जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम को सस्पेंड कर दिया। बजट सत्र के आखिरी चरण की रणनीति को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 5 अप्रैल को होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वहीं कल बीजेपी के भी संसदीय दल की बैठक होगी। आपको बता दें, बजट सत्र में ये आखिरी मीटिंग होगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल बग्गा को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। मोहाली के साइबर क्राइम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद बग्गा फरार है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर मृतक किसानों के परिवार की तरफ से वकील ने कहा, हाईकोर्ट ने अहम सबूतों को नजरअंदाज करके आशीष मिश्रा को जमानत दी है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुई बड़ी लूट की घटना 30 मार्च की है। बदमाशों ने कार में सवार व्यापारी को रोककर 1,94,00,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने अब इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल के हबीबगंज में 10वीं कक्षा की छात्रा से रेप का मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने छात्रा के शरीर से बुरी आत्मा को बाहर निकालने का दावा किया और उसके साथ 6 महीने तक रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की बात सुनने के बाद उसके माता पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 44 पैसे और डीजल में 41 पैसे की वृद्धि। 14 दिन में 12वीं बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की रेट। दिल्ली में सीएनजी की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2.5 रुपए किलो बढ़ा दिए हैं और इस समय दिल्ली में सीएनजी के दाम 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो है। देश भर में गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली और गुजरात में अगले 3 दिन हीट वेव की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। करौली में कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू के बीच आयोजित हुई बोर्ड परीक्षा। बोर्ड परीक्षार्थियों को कर्फ्यू में दी गई छूट। रसद विभाग ने पुलिस के सहयोग से की दूध सब्जी वितरण की व्यवस्था। जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ा फ्लाइट्स का संचालन। सुबह की 8 फ्लाइट्स रद्द। यात्री हो रहे परेशान। कम यात्री भार को बताई जा रही फ्लाइट से रद्द करने की वजह। महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला। निजी अस्पतालों में आज भी ओपीडी आईपीडी इमरजेंसी सेवा बाधित। आंदोलन को लेकर चिकित्सकों में 2 फाड़। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी हड़ताल पर अड़ा तो जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल ली वापस। पाकिस्तानी सिंगर अरुज आफ्ताब ने 64वीं ग्रैमी अवार्ड में इतिहास रचा। अरुज ग्रैमी अवार्ड को जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी। आफ्ताब को अपने गाने मोहब्बत के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में अवार्ड मिला। विल स्मिथ को ऑस्कर के मंच पर क्रिस रॉक पर हाथ उठाना काफी भारी पड़ गया। विल स्मिथ को अगली फिल्म फास्ट एंड लूज को नेटफ्लिक्स ने रोक दिया है। एसएस राजामौली की फिल्म आरआर रिलीज होने के 10 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही। भारत के साथ साथ दुनिया भर में फिल्म ने कमाए 800 करोड़ से भी ज्यादा। सड़क हादसे का शिकार हुई मलाइका अरोड़ा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब राहत की खबर यह है कि एक्ट्रेस को ज्यादा चोट नहीं आई थी और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में चल रही कॉमेडियन भारती सिंह मां बन गई हैं। उन्होंने बेटे को जन्म दिया। ये खुशखबरी फैंस के बीच फैलते ही सभी ने उन्हें बधाइयां देना शुरू किया। ब्रेकअप के बाद दिव्या और वरुण को एक बार फिर साथ देखा गया। क्या दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद का हो गया पैचअप? सुबह से सोशल मीडिया पर दिव्या और वरुण को लेकर ऐसे ना जाने कितने सवाल उठ रहे हैं।
गणगौर का पर्व आज छोटी काशी में 2 साल बाद निकलेगी गणगौर की सवारी। शाम 6 बजे जनानी ड्योढ़ी से राजसी ठाट बाट से निकलेगी माता की सवारी।